अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला किया है, लेकिन मुझे इस पर थोड़ी सी एक गलती लगता है हो गई है। इमरान खान साहब से शरफ मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर बना दिया गया है। वो बिल्कुल अहल हैं इस ओहदे के लिए, लेकिन शरफ मरवत को लगता है कि एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया गया है। इस पर मैं आगे तफसील में चल के बात करूँगा कि ये मामला है क्या, क्यों शरफ मरवत के लिए पीटीआई के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा मामला जनाब यह है कि एक खातून का इंटरव्यू इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड हुआ है और तहरीक इंसाफ ने उसे चला हुआ कारतूस कहा है। ये कौन सी खातून है और इनके इंटरव्यू का मकसद क्या है, मैं आपको बताऊँगा। और मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस में आज दोबारा उन्हें शोकाज नोटिस जारी हो गया है। 4-1 से, पहला नोटिस 3-1 से हुआ था, अब ये 3-2 से हुआ था, अब ये 4-1 की तनासुब से हुआ है। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने सिर्फ 5 अरकान में से मुखालफत की है इस रेफरेंस की, बाकी 4 जजेस ने हिमायत की है। इसके अलावा जनाब आज 29 अफराद के नाम ECL पर डाले गए, जिनमें इमरान खान साहब का नाम, बुशरा बीबी का नाम, जुल्फी बुखारी साहब का नाम और शहजाद अकबर का नाम भी शामिल है। कुछ लोग तो मुल्क से बाहर चले जा चुके हुए हैं। और नाज़रीन, यास्मीन राशिद ने एक बहुत दबंग फैसला किया है। यास्मीन राशिद जो पिछले कई महीनों से जेल काट रही हैं, इतनी तवील जेल काट के बीमारी के बावजूद यास्मीन राशिद के हौसले पास नहीं हुए। मुझे हैरत होती है उन मर्दों के ऊपर के जो डर गए, घबरा गए, तौबा ताइब हो गए। यास्मीन राशिद भी इसी मुआशरे की एक शहरी है, इसी मुआशरे की एक फ़र्द है, लेकिन यास्मीन राशिद का जो हौसला है वो हमालिया से बुलंद है। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया, बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। मुझे बड़ा यानी कि इंटरेस्टिंग लगा उनका ये फैसला। इस पर भी आपके साथ बात करूँगा। असद उमर साहब, बाय द वे, उनकी अब शुरू हो गया मामला क्लियर होने का सिलसिला, चूँकि सियासत छोड़ दी, तहरीक इंसाफ छोड़ दी सबसे बढ़कर, तो उनके मामला अब क्लियर होना शुरू हो गए हैं। इस पर भी मैं आगे चल के बात करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई खबर आपसे मिस ना हो। अच्छा, सबसे पहले जरा बात करते हैं शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद सबसे पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं, सबसे पॉपुलर शख्सियत बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुझे बता रहे थे उस दिन के जब वो चारसदा गए, वहाँ वो कहते कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने मेरा हाथ चूमा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं बरतानिया गया, बरतानिया में भी लोगों ने इंतहा लोगों ने आकर उनके हाथ चूमे कि वो कप्तान का केस लड़ रहे हैं, इमरान खान का केस लड़ रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने बड़ी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया उनके साथ। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत जो दस्तयाब लीडरशिप है उसमें सबसे मकबूल नाम बन चुका है। उनके जो चुटकुले हैं वो तो बड़े वायरल होते ही हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया, दीगर चीज़ें, लेकिन अगर रजिस्टर्स की बात करें तो अवाम के अंदर एक वो अवामी लीडर बनते जा रहे हैं। और इसी वजह से इमरान खान ने आज उन्हें पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया है। उमर अयूब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने ये नोटिफिकेशन भी उनके आज जारी कर दिया है तकर्र का। अब हुआ ये जनाब कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत के लिए ये एक तहरीक इंसाफ का ये मुश्किल फ़ैसला, ये फ़ैसला मुझे काउंटर प्रोडक्टिव भी जो है वो साबित हो सकता है शेर अफजल मरवत के लिए भी, पार्टी के लिए भी। इस वक्त शेर अफजल मरवत वो केसेस लड़ रहे हैं जिन पे शायद कोई दीगर लोग ना आए हों। मसलन अब इद्दत का जो केस है वो शेर अफजल मरवत लड़ रहे हैं। पार्टी के 1-2 सीनियर वकला से कहा गया था, उन्होंने माजरत कर दी केस लड़ने से। फिर इमरान खान के केसेस के अंदर तवातर से वो अदालतों में पेश होते हैं। इमरान खान से उनकी मुलाकात भी सबसे ज़्यादा होती है। इमरान खान अपने सारे वकीलों में सबसे ज़्यादा शेर अफजल मरवत को पसंद भी करते हैं, जज्बाती हैं, इमरान खान के साथ बहुत कमिटेड हैं। लेकिन इस वक्त आप देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान जेल के अंदर, पार्टी का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर, पार्टी का सदर जो है अपना परवेज़ इलाही साहब जेल के अंदर, पार्टी का पहले जो सीनियर नायब सदर था फवाद चौधरी वो तौबा ताइब होकर भाग चुका है। अब सीनियर नायब सदर का ओहदा जो दिया गया है शेर अफजल मरवत को, पार्टी में एंट्री होते साथ ही नहीं, बाज़ाब्ता उनकी एंट्री पार्टी के अंदर हुई है। पहले तो वो जाने जाते थे इमरान खान के वकील के तौर पर, अब वो सियासतदान हो चुके हैं। और शेर अफजल मरवत का जनाब मामला यह है कि मुझे ये लगता है कि जब तक वो वकील थे, सिर्फ वकील थे, तो एक वकील के ऊपर तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। नहीं, मदर पंजूता के वाले से कोशिशें हुई भी, लेकिन फिर जाहिर है वो एक वकील थे, वो तहरीक इंसाफ के लीडर उस तरह से नहीं थे, सिर्फ वकील थे, तो उन्हें नुकसान नहीं कोई पहुंचा सका। अब शेर अफजल मरवत जो है वकील होने के साथ साथ वो अब पार्टी के रहनुमा भी हैं, तो वो ज़रा वल्नरेबल हो गए हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, जो मैंने कहा था कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये शायद ठीक फैसला साबित ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शेर अफजल मरवत वल्नरेबल अब हो गए हैं, वो गिरफ्तार हो सकते हैं किसी भी मामले के अंदर, अब वो रेडार पर आ चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पर।
दूसरा, अगर कोई ये कहे कि वो वकील भी है साथ, तो वकील तो हसान न्याजी भी था, वकील तो फवाद चौधरी भी था, लेकिन शेर अफजल मरवत जो है या बाज़ाब्ता तौर पर वल्नरेबल हो चुके हैं, तो अब इनके लिए ख़तरात जो है बड़ा फूंक फूंक के अब कदम रखने होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, शेर अफजल मरवत के हवाले से फ़ैसला क्यों किया गया है। एक तो ज़ाहिर है उनको रिवॉर्ड दिया गया है, उनकी लॉयल्टी का, उनकी इमरान खान के साथ कमिटमेंट का रिवॉर्ड दिया गया है, उसका इनाम दिया गया है। दूसरा, यानी शेर अफजल मरवत डट के खड़ा है इमरान खान के साथ। दूसरा यह है कि जो रिसेंटली शेर अफजल मरवत गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने जलसे वगैरह किए, कन्वेंशंस किए, उसमें लोगों ने अपनी बेपनाह वालिहाना मोहब्बत का जब इजहार किया तो वो भी इमरान खान तक सारी रिपोर्टें पहुंची हैं। अब आगे जो मैंने आपको बताया था कि 1 दिसंबर को इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि पेशावर के अंदर एक बड़ा जलसा करना है तो ये लीडरलेस जलसे का प्लान था कि तहरीक इंसाफ के पीछे लोग निकल कर आएँ और तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर आके 50,000 बंदा पेशावर में जलसा करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी धाक बिठाते सूबे के अंदर। और ये सिर्फ पंजाब सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं होगी, बल्कि पंजाब के अंदर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। पंजाब के अंदर भी लोगों को हौसला निकलेगा, बाहर निकलने का हौसला मिलेगा, कैंपेन करने का। तो अब वो 1 दिसंबर के जलसे के लिए भी एक बड़ा नाम चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। खैबर पख्तूनख्वा से अगर बात करें, मुराद सईद हाइडिंग में, असद कैसर हाइडिंग में, अली अमीन गंडापुर हाइडिंग में, बाकी जो बड़े नाम थे सारे के सारे, मतलब परवेज़ हटक वो पार्टी छोड़ गए, महमूद खान जो है वो भी पार्टी छोड़ गए, तो कोई ऐसा बड़ा नाम इस वक्त दस्तयाब था नहीं। शाह फरमान भी आजकल ज़रा लो प्रोफाइल पे चले गए हैं, तो कोई ऐसा बड़ा नाम खैबर पख्तूनख्वा से था नहीं। अली मोहम्मद खान हैं, बाहर हैं, दस्तयाब हैं, वो जलसे के अंदर जाएंगे, लेकिन बाकी को बड़ा नाम दस्तयाब नहीं था। तो इसलिए शेर अफजल मरवत को अब पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया गया है कि पेशावर का जो जलसा है उसमें अब उस जलसे को जो लीड है वो शेर अफजल मरवत करेंगे। वो उसमें मेन उसमें पार्टिसिपेंट यानी मेन उसमें खिताब शेर अफजल मरवत का होगा। और इम्कान यह है कि इस जलसे के अंदर शेर अफजल मरवत इमरान खान का पैगाम जो है आवाम के लिए वो इस जलसे में जाके बयान करेंगे। अच्छा, दूसरा, इस वीडियो में जो मैंने बात की थी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से ये हुआ जनाब कि उसमें वो कह चुके हैं कि उनके खिलाफ यह सारा कुछ जो है मेलिफाइड इंटेंट के तहत हो रहा है और उन्हें ख़ास मकसद के तहत जो है उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है, उन्हें ओहदे से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। और इसमें अब ये हुआ है कि 4 जजेस ने आज उनके खिलाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो 4 जजेस थे यानी 5 में से 4 ने उनके खिलाफ दोबारा से शो काज उन्हें कर दिया है और डिटेल शो काज जो है उन्हें किया गया है। ऑलरेडी उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है, टॉप के 5 वकला उन्होंने किए हैं, तो इस पर भी प्रोसीडिंग साथ साथ चल रही है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी साथ साथ उनके खिलाफ जारी है। बाकी आज वजारत दाखिला ने की सिफारिश पर कैबिनेट कमेटी ने 29 लोगों के नाम शामिल किए हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर, जिसमें इमरान खान का नाम भी शामिल है, आज डाल दिया गया है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। दूसरा, बुशरा बीबी का नाम शामिल किया गया है, जुल्फी बुखारी का नाम शामिल किया गया है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर ECL पे, लेकिन वो ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं। फिर शहजाद अकबर का नाम शामिल किया गया है ECL पर, वो ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं। फरा गोगी का नाम शामिल किया गया है ECL पर, वो भी ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं। तो ये नाम शामिल किए गए हैं। ये बेसिकली अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान का नाम शामिल किया गया है, 190 मिलियन के जो पाउंड का जो केस है। बाय द वे 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और एक डॉक्यूमेंट, 2 दस्तावेजात सामने आई हैं। एक जो है दस्तावेजात यानी वो जो अलमशरक बैंक की है, जिसमें बताया जा रहा है कि पैसे जो हैं वहाँ से लंदन से ट्रांसफ़र हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो एक चीज़ तो है वो इमरान खान के बारे में, वो कहते हैं कि इमरान खान पता नहीं 190 मिलियन लूट के खा गया, तो ये पैसा इमरान खान के पास नहीं गया, ये पैसा सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। हाँ, इसमें ये चीज़ मशहूर ज़रूर है कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज पे जो 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था, उस जुर्माने की मद में ये पैसे जो हैं वो वहाँ पर अदा कर दिए गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मलिक रियाज से भी इमरान खान ने इन रिटर्न क्या लिया है? क्या इमरान खान ने कोई पैसे लिए? मलिक रियाज से नहीं लिए। मलिक रियाज से फेवर ये लिया कि मलिक रियाज ने ज़मीन दी अलकादर यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए और वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की तामीर के लिए मलिक रियाज ने पैसे दिए। और क्या अलकादर ट्रस्ट की कमाई जो है वो इमरान खान ने अपने घर लेके जानी थी? अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है क्या वो इमरान खान के नाम पे हो जाएगी? अलकादर ट्रस्ट से आने वाली कमाई क्या इमरान खान के नाम पे जाएगी? क्या वो जो बिल्डिंग बनेगी वो इमरान खान के नाम पे हो जाएगी? इनमें से इमरान खान को डायरेक्टली किसी एक चीज़ का 1 रुपये का फ़ायदा भी नहीं है। जिस तरह से नमल यूनिवर्सिटी चल रही है, जिस तरह से शौकत खानम चल रहा है, ये भी उसी तरह का एक इनिशिएटिव था। एक बिजनेसमैन से पैसे पकड़ के लोग अक्सर इस तरह के चैरिटी वर्क करवाते हैं, उन्हें जो है ये उन्होंने किया है। बहरहाल अब जावेद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि मलिक रियाज का इंटरव्यू हो चुका है
और वो बड़े चश्मकुशा किस्म के इंकशाफात करने जा रहे हैं। अच्छा, एक खबर आज एक ट्वीट किया है मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि एक चली हुई कारतूस से एक खातून का इंटरव्यू जो है वो दोबारा से रिकॉर्ड कर लिया गया है और ये भी एक 2 रोज़ के अंदर मंजर यहाँ पर आ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा। और खातून का नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। मैंने कुछ देर पहले रब्ता करने की कोशिश की शहजाद अकबर साहब से, लेकिन मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। मैंने मैसेज छोड़ा है, मेरे पास जो डिटेल आती है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कौन सी खातून है? 3 ख़वातीन वैसे हो सकती हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हुई या होने जा रही हैं। एक आयशा गुल अलैह थी, एक रेहाम खान थी, तीसरा नाम जो आजकल जो हाजरा खान हैं, मॉडल हैं, जिन्होंने किताब लिखी है वेयर द ओपियम ग्रोज, उनकी किताब आने वाली है, उनका शायद कोई इंटरव्यू हो सकता है इमरान खान के ख़िलाफ़। वो मंजर आम पर कोई आ सकता है। बाकी मानिका साहब के वाले से भी मुनीफ फारूक साहब ने दावा किया कि उनका एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड होने वाला है, वो भी मंजर आम पर आने वाला है। और देखते हैं कि इस इंटरव्यू में क्या आता है। मजीद कुछ सवाल मजीद चुके उसमें से पैदा हुए थे, पहले इंटरव्यू के अंदर से बहुत सारे सवाल निकले थे, मजीद सवाल जन्म लिया था, तो वो भी जवाब तलब हैं, तो वो इंटरव्यू दोबारा आ सकता है। अच्छा, एक मामला है मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के वाले से बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी दिलेरी की बात है। यास्मीन राशिद मुज़ाहमत की अलामत बन चुकी हैं जब से वो गिरफ़्तार हुई हैं। इससे पहले भी वो बड़ी दिलेरी का मुजाहरा करती रही हैं। 9 मई के अंदर उनका जो भी किरदार था वो वक्त साबित करेगा, वो अदालतों के अंदर साबित होगा। वो उसमें बेगुनाह थी या कसूरवार हैं वो तो अदालत के अंदर फेस करेंगी, उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो रही है। लेकिन उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि उन्होंने मंसूर अली खान साहब को पैगाम भेजा। मंसूर अली खान साहब के बकौल यास्मीन राशिद ने यह ऐलान किया है कि वो लाहौर के दोनों हलकों से, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ, दोनों जहाँ से इलेक्शन लड़ती वहाँ से वो इंतखाबात लड़ेंगी। यानी पहले, इससे पहले वो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा करती थी, अब उन्होंने फैसला किया कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी कौमी असम्बली का, बशर्ते के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान उन्हें इन दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हैं। तो ये बड़ा दिलेराना फैसला है यास्मीन राशिद का कि वो दोनों भाइयों के खिलाफ इंतखाबात लड़ने जा रही हैं। लाहौर के अंदर ही वो उनसे मुकाबला करेंगी। और मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ तो सनम जावेद को भी मैदान में उतारने के वाले से एक तजवीज़ ज़ेर गौर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। देखते हैं कि इस पर अपनी फ़ैसला क्या होता है। अभी पार्लिमानी बोर्ड का अभी कायम नहीं हुआ। इमरान खान के सामने लिस्टें कुछ पेश की गई हैं, कुछ प्रिलिमिनरी उन्होंने कुछ लिस्टें तैयार की हैं। इमरान खान ने कुछ हल्के तो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, मज़ीद हल्कों पे बातचीत जो है वो जारी है। हल्कों के बारे में मैंने कुछ इस्लामाबाद के हल्के की खबर दी थी मैंने आपको। असद उमर वाला जो हल्का इन्हें 49 हुआ करता था, उसमें अब ये हुआ है कि 3 कैंडिडेट सामने आ चुके हैं अब तक। एक तो असद उमर के बाद वहाँ पे शरफ मरवत भी कैंडिडेट हैं वहाँ से इलेक्शन लड़ने के, शोएब शाहीन साहब भी वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तीसरा आमिर मुगल साहब, जिनके बारे में मैंने खबर दी थी कि उन्हें इमरान खान साहब वाले हल्के से लाया जा सकता है, जो अली वान ने छोड़ा है, यानी जहाँ से अब वो चले गए हैं IPP के अंदर, वहाँ से लाया जा सकता है। लेकिन आमिर मुगल साहब का यह दावा है कि मुझे असद उमर साहब वाले हल्के से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। तो आजकल खबरें ये भी आ रही हैं कि बाबर इवान साहब के वाले से नुसरत जावेद साहब ने यह दावा किया अपने प्रोग्राम के अंदर कि वो भी इमरान खान वाले हल्के से, अली वान वाले हल्के से इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। तभी आजकल वो ज़्यादा मीडिया के अंदर नज़र आने लग गए हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए पिछले 1-2 रोज़ से। उसकी वजह यही है कि वो उस हल्के से आना चाह रहे हैं। देखते हैं उन्हें टिकट मिलता है या नहीं मिलता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, टाइम पे फैसला होगा। अच्छा, असद उमर के खिलाफ PTV हमला केस और पार्लियामेंट हमला केस के अंदर दोनों केसेस में उनके खिलाफ जो हैं वो केसेस खारिज कर दिए गए हैं, ये केसेस बंद हो गए हैं। और वजह ज़ाहिर है कि है जब तक वो PTI का हिस्सा थे, केसेस चल रहे थे, रगड़े में थे, PTI छोड़ी है, सियासत छोड़ी है, उनकी सारी मुश्किलें आसान होना शुरू हो गई हैं। अब असद उमर जो हैं वो उनके ऊपर कोई केसेस जो हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई दबाव डालना मकसूद नहीं है, किसी प्रेशर में लाना मकसूद नहीं है। तो अब असद उमर के खिलाफ दोनों केसेस प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत नहीं की, तो ये केसेस जो है अदालतों ने खारिज कर दिए हैं। तो ये अपडेट्स हैं अब तक की। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस खातून का इंटरव्यू जो है वो अगले 1-2 रोज़ के अंदर आने वाला है। इमरान खान उसका हदफ होंगे। और मैं आपको कल बता चुका हूँ कल की वीडियो के अंदर कि ना सिर्फ कुछ मज़ीद इंटरव्यूज़ आने हैं, कुछ ऑडियो लीक्स भी आनी हैं, मज़ीद कुछ जो हैं चीज़ें आ सकती हैं इस तरह की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ऑडियो लीक्स, इंटरव्यूज़ आने वाले दिनों में। मकसद एक ही होगा कि इमरान खान को डिफेम करना है, लेकिन वो होना नहीं है, मुझे पता है इस बात का। फ़र्क नहीं पड़ना तहरीक इंसाफ के लोगों को या जो फॉलो करते हैं इमरान खान को, वो सपोर्ट उनकी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती है। इससे इमरान खान के लिए सपोर्ट उनकी कम शायद नहीं, शायद क्या बल्कि यकीनी तौर पर नहीं होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी खातून का इंटरव्यू आने वाला है, कुछ मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।